नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मंदिर में ड्रेस कोड, धर्म का कौन सा मोड़। तो मंदिर में ड्रेस कोड और सनातन परंपरा में कई तरह के तथ्य, दर्शन और चिंतन हैं, जिनके बीच में उदारता की एक बहुत गहरी लाइन है और कई बार उस लाइन को संकीर्ण करने की भी एक कोशिश होती है। तमाम बातें हैं, तमाम तर्क हैं, तमाम दलीलें हैं और तर्क और दलीलें ऐसी भी हैं कि आप उनसे तुरंत सहमत भी हो सकते हैं, तुरंत असहमत भी हो सकते हैं। ये सब जानने के या इस पर डिबेट करने से पहले इस रिपोर्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पहले ये रिपोर्ट और फिर हम डिबेट की तरफ चलते हैं। जबलपुर के 30 से ज्यादा बड़े मंदिरों के बाहर इन दिनों एक जैसे पोस्टर्स चस्पा हैं, जिनमें लिखा है मंदिर में जींस, टॉप, बरमूडा और मिनी स्कर्ट पहनकर प्रवेश न करें। ये पोस्टर्स बजरंग दल और हिंदू संगठनों की तरफ से लगाए गए हैं। इसके पीछे संगठनों का तर्क है कि मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, सनातन संस्कृति का प्रतीक है। ऐसे में वहां प्रवेश से पहले पहनावे की मर्यादा जरूरी है। उद्देश्य है कि हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, उन स्थानों पर हमारी जो माताएं बहनें जो हैं वो सभ्य कपड़े पहनकर, भारतीय संस्कृति के कपड़े पहन करके आए, न कि पाश्चात्य संस्कृति को अंगीकार करते हुए जो असभ्य और अपना अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े हैं, जैसे कि जीन्स है, टॉप है, मिनी स्कर्ट है, बरमूडा है इत्यादि कपड़े न पहने, जिससे कि आकर के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत हो। बजरंग दल के साथ साथ शहर के कई हिंदू संगठन भी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि दर्शन के लिए भारतीय परिधान अपनाना न केवल मर्यादित आचरण है, बल्कि ये दूसरे श्रद्धालुओं की भावनाओं का भी सम्मान है। सभी लोग अपने मर्यादा में कपड़े पहन के आए और जो हिंदू वेशभूषा है उसी पे मंदिरों में प्रवेश मिलेगा। और निर्देश भी दिए हैं मंदिर कमेटियों को और उनको निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर अभद्र कपड़े पहन के आता है तो उनको मंदिर के अंदर एंट्री रखे। ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सनातनी भक्तमती माताएं हैं वो अपने वस्त्रों का विशेष ध्यान नहीं देती हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म की इससे अवहेलना होती है। तो इसलिए हमारा ये निवेदन है पोस्टर के माध्यम से कि हमारी जो बहनें हैं वो यदि सलवार सूट में आ रही हैं तो कम से कम सिर में चुन्नी डाल लें। माताएं यदि आ रही हैं तो साड़ी और अच्छे वस्त्र धारण करके आए, जिससे हमारी सनातन धर्म की मर्यादाएं बनी रहें। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जबलपुर और भोपाल सहित कई शहरों में कुछ मंदिरों में इस तरह के ड्रेस कोड लागू किए गए थे। बजरंग दल की अपील के पक्ष में कई महिलाएं भी सामने आई हैं। महिलाओं का कहना है कि सावन जैसे पवित्र महीने में सनातनी वेशभूषा अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। सावन का महीना हो या कोई भी दिन हो, महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को मंदिर में, खासकर धार्मिक स्थानों में, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी चीज़ हो, धार्मिक स्थानों पे वेस्टर्न कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए। ये जो अभी मुहिम चलाई जा रही है, सभी धर्मों के लिए बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है कि वेस्टर्न ड्रेसेस में हम धार्मिक स्थलों पे नहीं जा सकते। क्या श्रद्धा की सीढ़ी अब साड़ी सूट से चढ़ी जाएगी या फिर आस्था का मार्ग हर पहनावे को स्वीकार करेगा? सावन में ड्रेस कोड की ये बहस सिर्फ जबलपुर तक सीमित नहीं है। संस्कृति, स्वतंत्रता और धार्मिक अनुशासन की नई लकीर खींचने की तैयारी है। सनातन धर्म का कैनवास इतना विशाल है कि कई बार लोग और संगठन इसमें अपने हिसाब से रंग भरने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश सनातन को नया तेवर और कलेवर देने का काम करती है। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि सावन के शोर के बीच दर्शन के लिए ड्रेस कोड से क्या फायदा होगा? तो आपने देखा कि ये मसला उठा है। हमारे सवाल देख लीजिए। मंदिर में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ड्रेस कोड धार्मिक मर्यादा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल है। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि पुरुषों के लिए ड्रेस कोड की बात उस ताकत से नहीं हुई है जैसी महिलाओं के लिए हुई। भाई पुरुष भी बरमूडा पहनते हैं, पुरुष भी कई बार बहुत कैजुअल ड्रेसिंग करके धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। ये सवाल भी है, बड़ा सवाल है। क्या धर्म और संस्कृति की रक्षा
सिर्फ महिलाओं के पहनावे से ही होगी? वही जो बात हम कह रहे थे, क्या पुरुषों के पहनावे से सरोकार नहीं है? सावन के पावन महीने में ऐसे पोस्टर्स श्रद्धा का निर्देश हैं, श्रद्धा का प्रतीक हैं, या डराने की रणनीति है? बड़ा सवाल। हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। कन्हैया तिवारी जी हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बजरंग दल के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही हैं मुखर सामाजिक कार्यकर्ता नेहा शलमन जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला प्रश्न शैलेशानंद जी की तरफ। शैलेशानंद जी, हम इसके विरोध में नहीं हैं और न ही इसके अंध पक्ष में हैं। हम एक न्यूट्रल पोजीशन लेकर अगर बात करें तो मुझे 2-3 चीज़ें बताइएगा कि खजुराहो के मंदिरों में जो उत्कीर्ण हैं उससे क्या प्रभु को कोई फर्क पड़ जाता है? और जिस सनातन में ये कहा गया है कि जब मन हो चंगा कठौती में गंगा, तो हम प्रभु के दरबार में जब जाते हैं, सनातन में चूंकि खूब डिबेट होती है, यम नचिकेता संवाद देखिए, यहाँ तो ईश्वर से भी बहस होती है। बाकी रिलीजन की क्या स्थिति, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ तो ईश्वर से ही पूछा जाता है कि भैया क्या है। तो क्या ईश्वर हमारे वस्त्र देखता है कि हमारे मन की भावना देखता है? तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो काशी के पंडितों ने कहा कि अवधि का होता है भैया, संस्कृत है मूल चीज़ तो, और संस्कृत में नहीं लिख रहे हैं तो ये तो है ही नहीं, इनमें पांडित्य ही नहीं है। फिर प्रभु कहा जाता है भगवान शिव को आना पड़ा, उन्होंने सबसे ऊपर रखा। जरा समझाइए, कुछ हम भ्रम में हैं या संगठनों को कुछ बात ऐसी लग रही है, चुभ रही है, कि क्या कारण है? कैसे देखते हैं आप जी? शरद जी, बहुत स्पष्ट सी बात है। आपके पूरे उद्घोष के अंदर, उद्बोधन के अंदर 2 विषय निकल करके आते हैं। एक तो है आवरण के ऊपर का चिंतन, दूसरा है अभिव्यक्ति के ऊपर का चिंतन। आवरण के चिंतन में आप देखेंगे, जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो की इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई हुई थी ना, तो शिवलिंग के आसपास नागा साधु बिना वस्त्र के निरंतर रूप से उनका अलग अलग विधाओं के अंदर उनका अभिषेक करते हुए दिख रहे थे जी। ये वैज्ञानिक सत्य है। तो इसका तात्पर्य होता है कि आदिकाल से महादेव का जो पूजा अर्चन होता है वो निर्वस्त्र होकर के भी साधु संतों द्वारा होता है। पुनश्च कहूंगा, साधु संतों द्वारा होता है जी। देश काल परिस्थिति में कोड ऑफ कंडक्ट बना, देश काल परिस्थिति में आचार संहिता के नए नए नियम बने। उस नियमों के अंदर आपको अपने वस्त्र को आपके ऊपर ढकना आवश्यक है, जिससे कि लोगों के हृदय के अंदर, लोगों के मन के अंदर कुत्सित भाव उत्सर्जित ना हो सके। तो अब एक बात ये समझिएगा शरद जी, कि यदि कोई सा भी मंदिर है तो कॉमन सिविल कोड तो होगा ना। वो कॉमन सिविल कोड क्या होगा? उस काल के अंदर तो एकल वस्त्र था, महिला हो या नारी हो वो एकल वस्त्र के अंदर पूजा अर्चन करती थी। अब इस काल के अंदर चूंकि वस्त्र के साथ में मेरी बहुत निजी पीड़ा भी जुड़ी हुई है और निजी तौर पे मुझे बहुत बड़ी उंगली भी मेरे ऊपर उठी है वस्त्र बदलने पर, तो मैं एक बात स्पष्ट बताता हूँ। देखिएगा, जब तक आपातकाल स्थिति ना हो ना, जब तक कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा नहीं जाता, जब तक किसी भी नियम को तोड़ा नहीं जाता। आज स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म जरूरी क्यों है? मेरा पहला हिंदी निबंध, पहला हिंदी वाद विवाद इसी विषय के ऊपर हुआ था। आज मंदिर जो है, हमारे आध्यात्मिक केंद्र जो है, वो भी शिक्षा के बेहद बड़े केंद्र हैं। वहां पर यदि यूनिफॉर्मिटी आती है, वहां पर एक रूपता आती है, तो ये बात स्पष्ट मानिएगा, उससे समाज के अंदर के जो भेद है ना, कि लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप से लेकर के तो हम बात करें जाति की, वर्ण की, व्यवस्था की, राष्ट्र की, तो वो सारी विलोपित होती है। तो एकल वस्त्र जो होता है या एक रूप वस्त्र जो होता है वो निश्चय ही बेहद कारगर है। इसके ऊपर हम लीनियंसी की आपने बात करी, इसमें कोई शक नहीं कि हमको थोड़ा लीनियंट कहाँ रहना होगा, कि भाई जहां तक जो मूल स्थान है, जैसे गर्भगृह के आसपास का स्थान है। शैलेशानंद जी, मेरा निवेदन इसमें यह भी है कि समाज की जो दृष्टि है, आखिर क्या ये सिखाने की बात है कि मंदिर में कैसे जाना है, चर्च में कैसे जाना है, गुरुद्वारे में कैसे जाना है, सर ढक लेना चाहिए, जब आपको कोई रक्षा कवच बांधता है तो सर को रुमाल से ढक लीजिए,
जब आप किसी को प्रणाम कर रहे हो, स्त्रियां अपना सर ढकती हैं। आखिर ये परंपरा तो घर से शुरू होती है, पहला गुरु तो घर से है, व्यवस्था गड़बड़ा घर से ही रही है। और हम उसको जब युवा पीढ़ी पर जब ये बात कहते हैं तो वो पहले ही मंदिर नहीं जाती है शायद, या जाती है तो कम संख्या में जाती है। अब उसको लगता है कि हम रील भी नहीं बना पाएंगे। रील नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन अब उसको लगता है कि हमारे कपड़ों पर भी आपत्ति है, नहीं जाना है मंदिर। मैं लौटूंगा आपकी तरफ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक नियमन तो होता ही है। अब मैं चलता हूं कन्हैया तिवारी जी की तरफ। कन्हैया जी, आपने जो पहल शुरू की है, मैं उसमें कोई आपत्तिजनक तथ्य नहीं देखता, लेकिन मेरा आग्रह, हमारा सबका आग्रह जो इस हित चिंतन को इस रूप में देखते हैं कि समाज में हम ये भी तो बताएं कि मंदिर आने का महत्व क्या है, युवा पीढ़ी को विशेषकर, और वो आएँ तो घर से उनके ये संस्कार दीक्षित होने चाहिए कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि मंदिर में कैसे जाना है, आखिर ये वायलेशन क्यों हो रहा है। जी जी जी, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, महाराज के चरणों में वंदन। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज हमारे भारत देश का ये है कि हम भारत देश में भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के पालन के लिए आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। दुर्भाग्य ही इस देश का ये है। आज अगर हमारे द्वारा ये जो मान्यताएं की गई, ये भी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हर जगह का अपना एक सिविल कोड है। अगर व्यक्ति ऑफिस जाता है तो ऑफिस की अपनी परंपरा के अनुरूप पहन के जाता है। दूसरी बात ये आती है कि अगर हम किसी को शरीर ढकने के लिए आग्रह कर रहे हैं, हम वहाँ शरीर का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अंग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, या आस्था या धर्म के रूप जा रहे हैं, ये हमें तय करना पड़ेगा, है ना जी। तो हमारी माताओं बहनों को भी स्वयं ये विचार करना चाहिए। और रही बात, जैसे आपने कहा कि घर से ही परंपराएं दी जानी चाहिए, इस देश का दुर्भाग्य यही है कि आज हिंदू समाज जो है वो कंफ्यूज है। आधा हिंदू है, आधा क्रिश्चियन है, आधा मुसलमान है। अब अगर हमारे द्वारा ये पहल की जा रही है, आप मुझे ये बताइए इसमें आपत्तिजनक क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम मंदिर में धार्मिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक वस्त्र पहन करके माताओं बहनों को बुलाने का आग्रह कर रहे हैं, क्या ये उचित नहीं है? हम मंदिर में क्या माताओं बहनों को हाफ पैंट में, मिनी स्कर्ट में, मिनी टॉप में, जीन्स में, या अश्लील कपड़े या अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े, उसको पहनने का आग्रह तो कर नहीं रहे हैं। हमने किसी से ये तो नहीं कहा कि आप शराब पियो, आप बीच सड़क पे अश्लील नृत्य करो, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि आज ये जो परंपरा का जिसकी हमने बात कही है, ये बात का पालन आज विदेशी लोग कर रहे हैं। ये आप सभी देखते हैं, आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग स्वयं समाचार पत्रों में और मीडिया में देते हैं कि आज इंग्लैंड, अमेरिका, ऐसे जैसे जो अन्य देश हैं जिन्हें हम ईसाई देश कहते हैं, तिवारी जी, आपकी बात में और बजरंग दल की चिंतन में, दृष्टि में कहीं कोई बात खराब नहीं है। सिर्फ इसमें कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि बजरंग दल या जो भी संगठन इससे जुड़ेगा वो स्थितियां निर्मित नहीं करेगा। अगर कोई लड़का या लड़की, महिला, पुरुष अगर वो कोई ऐसे वस्त्र पहनता है तो हाथ जोड़कर कार्यकर्ता कहेंगे कि कृपया 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 कृपया, स्पष्ट नहीं आ रही है फिर भी मैं जी, आप अपनी परंपरा का ध्यान रखें। और अगर आपके पास उचित वस्त्र नहीं है तो हम यहाँ मंदिर में एक जगह है वस्त्र बदलने की, जैसे महाकाल मंदिर में उपलब्धता है, हम आपको वो वस्त्र उपलब्ध कराते हैं, गरिमा युक्त कुर्ता पायजामा या साड़ी या फिर और जो भी गरिमा युक्त वस्त्र हैं, आप उनको धारण करके जाएं। इसका ये अर्थ ना हो कि मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु को यह लगे कि उसकी पिटाई हो जाएगी। जी तिवारी साहब, बहुत संक्षेप में, फिर मैं नेहा जी की तरफ चलूंगा। जी 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 जी, मैं मुझसे कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ही कह रहा हूं। मेरा कहना यह है जी, जैसे जैसे सामान्य तौर पर हिंदू संगठनों को एक विलेन के रूप में भारत में प्रस्तुत किया जाता है, आज हम लोगों ने माताओं बहनों से जो आग्रह किया है, इस आग्रह में अगर आपने उस आग्रह पत्र को पढ़ा होगा, कहीं भी कोई ऐसी भाषा की जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती की जाएगी, कहीं नहीं दर्शाया गया है।
हमारे भारत देश के ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां पर ड्रेस कोड लागू है, और यदि आप उस कपड़ों में नहीं जाते हैं, पारंपरिक वस्त्रों में, तो आपको दर्शन नहीं करने दिया जाता है या आपको बाहर कर दिया जाता है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपकी तरफ, मैं लौटता हूं तिवारी जी। लेकिन ये आप तय मानिए कि भारत में हिंदूवादी संगठनों को खलनायक की तरह कतई नहीं देखा जाता है। बीते 11 वर्षों से ऐसी सरकार मानी जाती है जो हिंदू मान बिंदुओं की संरक्षक है, और मध्य प्रदेश में 20 वर्ष से अधिक का समय है। जी, अलग विषय है जी, नहीं, मैं बता रहा हूं कि इसका मतलब है कि जनता का भाव क्या है, जनता के मन में क्या भाव है। आप कतई यह ना सोचें, आप अपने मनोबल को आपसे कहा और कोई नकारात्मक भाव ना रखें। मैं नेहा जी की तरफ आऊंगा, फिर आपकी तरफ लौटता हूं। नेहा जी, आप पूरे इस प्रकरण को कैसे देखती हैं? और सभी धर्मों में मर्यादा का पालन होना चाहिए और ना कोई तुलना होनी चाहिए कि यहाँ ये देखिए इनके यहाँ कैसा होता है, हमारे यहाँ कैसा होता है। भारतीय सनातन परंपरा खुलेपन की परंपरा है, शास्त्रार्थ की परंपरा है, मंडन मिश्र शंकराचार्य के बीच खुले संवाद की परंपरा है। वहां प्रश्न पूछे जाते हैं, चुभने वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ चारवाक को भी ऋषि माना गया है जो कहते थे कि ऋण लेके घी पियो। जी नेहा जी। जी हाँ जी, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जो इनिशिएटिव है उसके पीछे जो पर्पस है, जो सोच है, मुझे वो सोच अच्छी लगी कि हम भारतीय संस्कृति और परंपरा लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, तो ये इनिशिएटिव सही है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास 2 सवाल हैं कि पहला कि भारतीय परंपरा या भारतीय संस्कृति, इसे बचाने का बीड़ा केवल और केवल महिलाओं के ऊपर क्यों है। दूसरी बात कि जो लिस्ट उन्होंने बनाई है, जो पोस्टर हमने देखे हैं, उसमें लिस्ट में प्रॉपर कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं कि साड़ी, सलवार सूट, इस तरह की चीज़ें पहननी हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मैं कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देने जाती हूँ, और अगर मैं अपनी एक ट्रेनिंग के लिए एक कॉर्पोरेट ड्रेस पहन करके, एक ब्लेजर सूट पहन करके, जिसमें मेरे गले से लेकर के टो तक मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है, लेकिन क्योंकि वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने काम में जाने से पहले अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जा करके माथा टिकाऊँ, तो क्या ये गलत है? मुझे ऐसा लगता है कि एक लिस्ट जारी करना हमारी संकीर्ण मानसिकता है। हमें ये बताना कि हमारा पर्पस क्या है। शुरुआत में हमने जो वीडियो देखी कि भद्र और सभ्य कपड़े जो हैं हमें पहनने चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। हमें ये बताना है कि हम असभ्य कपड़े ना पहने, अभद्रता ना दिखाएं, रील ना बनाएं, लेकिन एक लिस्ट जारी कर देना कि केवल यही ड्रेस कोड होना चाहिए या इसके अलावा कोई चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, या हम इस तरह से यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकल लाइफ, आज के जो महिलाओं की स्थिति है, जिस तरह से हम घर परिवार, अपना प्रोफेशन सब कुछ संभालते हैं, उन परिस्थितियों में ये लिस्ट जारी करना मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए सही होगा। आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। शैलेशानंद जी इसका उत्तर देंगे, महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़े से जुड़े। जी जी जी। नेहा जी की बात से मैं बेहद इत्तेफाक रखता हूँ, सहमति रखता हूँ। किंतु एक बात याद रखिएगा नेहा जी, हम जिस देश काल परिस्थिति या जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम उस संस्कृति के उत्कर्ष, उच्चतम स्थानों की बात कर रहे हैं। हम किसी मीडिया हाउस की बात नहीं कर रहे जहाँ पे शरद जी टाइट कोट पहन करके बात कर रहे हो। हम किसी भी कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहे। आई बीन ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो मुझे मालूम है कि मुझे मेरे राष्ट्र की संस्कृति को यदि संवर्धन करना है, तो इस राष्ट्र के संस्कृति के जो स्थान है, विशेष तौर पर जैसे मंदिर होते हैं ना नेहा जी, उन मंदिरों की अपनी एक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हम खंडित नहीं कर सकते। आप याद करिएगा, थोड़ा सा अपने कुल में पूछेगा, जब आपकी कुल देवी की पूजाएं होती है अष्टमी नवमी के रोज, उस रोज क्या होता है, हमारे माता पिता अभिभावक क्या बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने यह बनाया था। हो सकता है कि उस समय के पूर्वज खीर पूड़ी खाते हो, आज के पूर्वज जो है हो सकता है पिज्जा खाते हो, किंतु हम उस परंपरा को बड़े सम्मान के साथ क्यों निभाते? क्योंकि उससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी। दूसरा विषय मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ कि देखिएगा कि जब एकल वस्त्र की मैंने बात करी, तो विवेकानंद जी जब शिकागो गए तो उन्होंने जोधपुरी अचकन पहना हुआ था। जब मुझे निलंबित किया गया जूना अखाड़े की से कि मैंने सिले हुए वस्त्र पहन करके छोटे छोटे बच्चों के साथ में उनको लेकर के मैं उनकी यूनिफॉर्म खरीदवाने गया था, तो उस समय पे मैंने तर्क दिए। किंतु अंततः जितने वरिष्ठतम जिसे कह सकते हैं संत है, या जिसे कह सकते हैं कि हमारे जो विधान है, उन विधानों के अनुरूप मुझे एकल वस्त्र धारण करना था।
तो आप एक चीज बताइए कि हम ये नहीं कहते कि परंपराओं के रूप में हम मुर्दों को ढोते चले आए। जिन परंपराओं के चलते हुए हमारी सात्विकता बरकरार है, हमारी आस्था बरकरार है, उन आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। रही बात उज्जैन जैसे या वाराणसी जैसे या वृंदावन जैसी जो जगह है या गुरुवायूर जैसी जगह जो है, जहाँ पर हमें पवित्रता का ध्यान रखना है, यहीं पे घोरतम अपराधों की एक श्रेणी है, श्रृंखला है, जिसे शरद जी ने पूर्व में बताया। रील बनाने वाले अर्धनग्न, मैंने आपको पहली पंक्ति में बोला, पूर्ण नग्न हो जाए ना तो उसमें आकर्षण नहीं होता है। पूर्ण नग्नता में कभी आकर्षण नहीं होता है, उसके अंदर नैसर्गिक आस्था या श्रद्धा या समर्पण आता है। किंतु जब हम अर्धवस्त्र शैलेशानंद जी, एक और छोटा सा प्रश्न है, अश्लील होता है। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुई, जब कुंभ का आयोजन था इसी वर्ष, तो हम भी अपेक्षा रखते हैं कि ऐसी धर्म संसद में कन्हैया जी जो एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर बजरंग दल सामने आया है, सराहना करते हैं हम इसकी, हम इसका विरोध कतई नहीं करते, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। अगर ये एक धर्म संसद की तरफ, जिसमें पूरे भारत के जो संत हैं उनकी तरफ से एक समवेत स्वर आए, हम सुनते हैं दक्षिण के अनेक मंदिरों में बिना धोती कुर्ते और साड़ी के प्रवेश नहीं है, और कई जगह तो अधोवस्त्र आपको, मतलब वो भी नहीं, आपको धोती ही पहननी पड़ेगी और वैसे ही प्रवेश मिलेगा। तो ये परंपरा का हिस्सा क्यों ना बना लिया जाए, और धर्म संसद इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी क्यों ना कर दे कि व्यक्ति अपने घर से निकले मंदिर के लिए, चाहे वो दक्षिण जाए, उत्तर जाए, पूर्व जाए, पूर्वोत्तर जाए, तो वो उसी तरह की वस्त्र और वेशभूषा में जाए। जैसे हम निकलते हैं कहीं तो ऋतु के हिसाब से, जगह के हिसाब से वस्त्र पहनते, ये तो ईश्वर की बात है। छोटा सा उत्तर आपका। जी शैलेशानंद जी। जी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, कन्हैया जी ने जो इनिशिएटिव लिया, मैं आज से 2 दशक पूर्व की बजरंग दल का मैंने एक बार विरोध किया था, जब वो सड़क पे चलती हुई कन्याओं के वस्त्रों के ऊपर उन्होंने नियम बनाने की कोशिश करी थी। तो मैंने कहा था सबके नीचे आजादी है, कौन क्या पहनेगा ये निर्णय लेने का अधिकार कन्या को होना चाहिए, हमें नहीं। जैसे नेहा जी ने बोला कि पुरुषों के ऊपर समानता से क्यों नहीं, तो मैंने आपको जवाब दिया, ये बात स्पष्ट है कि हम सभी के लिए जो धर्म स्थल है, जो हमारे पूजनीय स्थल है, उत्तर दे दिया आपने। एक रूपता होना आवश्यक है, एक वस्त्र होना आवश्यक है। कन्हैया जी, मैं नहीं कहता कि आपके मंतव्य में, बजरंग दल के मंतव्य में कोई बात थी, लेकिन एक पुरुषों के लिए भी एक पोस्टर ऐसा जारी कर दीजिए, उचित समझें आप तो, कि भैया आपको कुर्ता पायजामा पहनना है, पैंट और जीन्स नहीं चलेगी, और बरमूडा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, रील नहीं बनानी है, ऐसा विनम्र आग्रह है। और जी 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 सर जी, क्षमा चाहता हूँ, बोलिए चाहता हूँ कन्हैया जी, शरद जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखिएगा, हर नगर के अंदर हस्तकरघा उद्योग है जी। आज की तारीख में मंदिरों को उद्योग बनाया जा रहा है, कोई बात नहीं, उद्योगों को मंदिर बनाने की मैं बात करता हूँ, किंतु उन हस्तकरघा उद्योगों को यदि हम बोल दे रहे हैं कि आपको एकल वस्त्र बना करके मंदिरों के बाहर में निःशुल्क देना है, या शासन उनको खरीद करके एक अनुदान के साथ में प्रोडक्शन करवा करके देंगे, आनंद आ जाएगा, बजरंग दल की जय होगा। कि मैं कन्हैया जी से अपेक्षा रखता हूँ कि हम एक कोशिश करते हैं कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी दिलाएं उस वस्त्र के माध्यम से, जो कि एकल वस्त्र है। जी, और मैं ये भी आग्रह आपके माध्यम से पूरे संत और सनातन समाज के प्रमुख जो धर्माचार्य हैं, कि भ्रष्टाचार, स्त्री पुरुष के बीच की असमानता, शिक्षा की असमानता, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे, उनके जो प्रतिदिन उनके प्रवचन होते हैं, अब अलग अलग चैनल्स हैं सिर्फ प्रवचन के लिए, उनसे वो इन मसलों पर भी बात करें। मैं नहीं कहता कि कुछ संत नहीं करते, और इसी पर जो कन्हैया जी ने ये विषय उठाया है बहुत सुंदर, इस पर भी बात हो जाए। जी कन्हैया जी, तो पुरुषों के लिए भी एक पोस्टर जारी हो जाएगा। जी 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 जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं जो नेहा जी ने कहा उसका उत्तर देना चाहूँगा। एक तो इस देश में समस्या यह है कि हमने पारंपरिक देश, सांस्कृतिक वस्त्र पहनने का या सभ्य वस्त्र पहनने का आग्रह किया, तो पुरुषों के ऊपर एक आरोप लगा दिया जाता है कि ये आपकी संकीर्ण मानसिकता है। मानसिकता संकीर्ण क्या ये नहीं है कि आप शॉर्ट स्कर्ट पहन रहे हैं, या मानसिकता ये नहीं है कि आप अश्लील कपड़े पहन के बीच उसमें डांस करके रील बना रहे हैं, क्या अश्लीलता ये नहीं है कि माताएं बहनें स्वयं इसके लिए आत्ममंथन करें कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं,
ये दिशा जो हमने आज एक निवेदन लिया है, जो हमने आज एक इनिशिएटिव लिया है, उसका उद्देश्य देखिए, धार्मिक संगठन जो हो, चाहे हमारे माननीय महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं तो सभी धार्मिक हमारे धर्माचार्यों से, जैसा अभी आपने कहा, आग्रह करता हूं कि आपकी ओर से भी अपील हो कि सभी धार्मिक वस्त्र, सभ्य वस्त्र, देखिए बात यहाँ अगर आप अलग कर दें मंदिरों की भी या धार्मिक स्थलों की भी, तो कायदे से सभ्य वस्त्र पहन करके ही आपको समाज में दिखना चाहिए। हम सभ्य कहाँ कैसे दिख रहे हैं? दुर्भाग्य यह है कि आज विदेशी लोग, आप देखते होंगे कि वो साड़ी और कन्हैया जी, पुरुषों के लिए भी तो गाइडलाइन होनी चाहिए। आपने क्या पोस्टर में पुरुषों के लिए भी कोई टिप्पणी की है? जी 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सामान्य तौर पर ये आप भी जानते हैं, आप भी स्वयं एक पुरुष हैं, सामान्य तौर पर पुरुष ऐसे कपड़े पहन के तो नहीं जाता मंदिर कि जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची। रही उसकी बात, हम आग्रह का आपने जो कहा है वो हमारे भी दिमाग में यही चीज है, लेकिन हमारा कहना है आज जितना ये जो अश्लील वस्त्र, असभ्य वस्त्र, अपारंपरिक वस्त्र, पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके मंदिर में जाकर के दर्शन करना या हमारे धार्मिक स्थल या मां नर्मदा के जगह पर जाना, अश्लीलता फैलाना, अश्लील कृत्य करना, क्या ये हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा? क्या मैं एक सामान्य हिंदू होने के नाते इसको कह नहीं सकता? जी, तो मेरा ये निवेदन है कि आज ये जो हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल जय महाकाल संघ ने जो इनिशिएटिव लिया है, इसका सीधा सा उद्देश्य ये है, आप जब जाते हैं धार्मिक स्थलों में भी, बिल्कुल उसके बिल्कुल, सामने वक्त कम है आपको मेरे जो पास, दुकानें लगी मिलती है, वहां पर पारंपरिक वस्त्र बेचते हुए मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहां नेहा पर जी, आपको कोई ऐसा वस्त्र नहीं मिलेगा जो कि असभ्य हो। जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, एक कंक्लूडिंग रिमार्क नेहा जी। जी जी बिल्कुल, आप दोनों की ही, आप सभी की ही जो भावना है धर्म और संस्कृति को लेकर के, मैं भी वही भावना रखती हूँ अपने धर्म और संस्कृति की। और मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो केवल इतना कहना चाह रही हूँ कि जैसे आप आहत होते हैं कि जब इस तरह से रील बनाई जाती है मंदिरों और मस्जिदों के सामने में, या जिस तरह के अभद्र कपड़े पहने जाते हैं, उस वक्त उससे हम भी आहत हैं। जो लोग करते हैं उनके लिए बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हम गाइडलाइन ना जारी करें। आपका कहना है कि हमें साड़ी और सूट इस प्रकार पहन कि भारतीय कपड़े पहनकर जाना चाहिए, इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि डीप नेक और खुले हुए पल्लू में भी जा सकते हैं, लेकिन विदेशी वस्त्र नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप लिस्टों की गाइडलाइन जारी ना करें, आप ये लिखें कि सभ्य कपड़े पहनकर जाएं, फिर चाहे वो सूट पहने चाहे जीन्स पहने, लेकिन शरीर उनका अंग प्रदर्शन ना हो। इस प्रकार की अगर आप गाइडलाइन जारी करते हैं तो सबके लिए इजी होगा। जिस प्रकार की गाइडलाइन आप जारी कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि ड्रेस कोड होना चाहिए, उस हिसाब से मैंने जो बात की कि अगर मैं वर्किंग के लिए जा रही हूँ, मैं वर्किंग के लिए अगर घर से निकल रही हूँ, नहीं मैं कह रही हूँ कि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। तिवारी जी, आपके पास वक्त रहेगा, आपके पास वक्त रहेगा। जी नेहा जी। जी जी, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर मैं घर से निकलती हूँ और मेरा ड्रेस कोड ऑफिस का कॉर्पोरेट है, इसका मतलब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने धर्म स्थलों में माथा टिकाने ना जाऊं, केवल जब मैं साड़ी पहनती हूँ तभी आऊँ, अदरवाइज मुझे मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं है, जबकि मैंने पूरे ही सभ्य और पूरी तरह से ढके हुए कपड़े पहने हैं। सिर्फ केवल इतना कहना। बिल्कुल। मैं ना तो जीन्स पे बात कर रही हूँ, ना ही किसी कपड़ों के प्रकार पे, मैं भद्रता की बात कर रही हूँ। बिल्कुल नेहा जी, और इसीलिए हम ये बात बार बार कहते हैं कि इसका उत्तर हमें सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो वो एक अलग नजरिए से मिल सकता है। हमको ये बात अपने धर्माचार्यों के एक मत स्वरूप के सामने रखनी चाहिए कि स्त्रियों की ये भी चुनौतियां हैं, और जो इतना सरल धर्म है, जो शिव जी की भूत सभा को स्वीकार करता है, माँ गौरा उनको ग्रहण करती हैं, जहां भूत प्रेत नाच रहे हैं, भस्म धारण किए हुए हैं शिव जी, पिशाच आदि अनेक गण नृत्य कर रहे हैं, वहां पर ये क्या बाध्यता कैसी होगी? बहरहाल बोल लीजिए तिवारी जी, बहुत 15 सेकंड में, आप बहुत कम वक्त है। जी जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जैसा भी नेहा जी ने कहा, हमारा कहने का तात्पर्य है कि सभ्य कपड़े, आपने ठीक है अच्छे कपड़े पहने, आपने ऑफिस के पहने, ठीक है, लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी जाकर के, जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवाएं जो बहनें हैं, वो आज शराबखोरी की ओर जा रही हैं, वो अश्लीलता की ओर जा रही हैं, वो कुछ ऐसे कृत्य कर रही हैं जिससे कि लोगों की सामाजिक भावना ठेस पहुंच रही है। धार्मिक तो अलग विषय है, ऐसे में भी आप इनिशिएटिव लेकर के एक आप लोगों को भी पहल करनी चाहिए। इसमें जो है किसी को सचेत करना, किसी के ऊपर थोपना नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन ये कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं? क्या पूरे देश की लड़कियां सोनम हो गई हैं? पूरे देश के अपराधी जो हैं वो पुरुष, जिनके नाम ले लीजिए, जिन्होंने अपराध किया है, क्या ये वो हो गए हैं? इसको हम जनरलाइज ना करें। सैकड़ों साल पहले विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि, उनकी पत्नी ने उनके साथ छल किया,
जिसकी वजह से उन्होंने तपस्या की और मुक्ति की तरफ बढ़ चले। स्त्री के कपड़ों से उसके स्वभाव का संबंध नहीं है। मनुष्य मनुष्य है, वो स्त्री है, वो पुरुष है। कपट स्त्री में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है। और बेहतर हो कि तिवारी जी जो एक अद्भुत संगठन से जुड़े हैं, वो इस मसले को काशी की विद्वत सभा में, दक्षिण भारत की विद्वत सभा में और देश के धर्माचार्यों के सामने लाएं। अभी मुरारी बापू जी का एक विषय विवाद में आ गया था कि आपने सूतक काल में जाकर कथा की और भगवान शिव जी के वाराणसी में दर्शन किए, ये उचित नहीं है। इन परंपराओं पर टिप्पणी धर्माचार्यों की तरफ से आए। और अगर कोई लड़की और स्त्री जीन्स पहने हुए है, कोट पहने हुए है और सर पर उसने एक चुन्नी भी डाली हुई है और बहुत गरिमा से वो दर्शन कर रही है, तो क्या ये मान्य होना चाहिए? ये सवाल भी धर्माचार्यों के सामने लाना चाहिए, जिससे कॉरपोरेट में काम करने वाली लड़कियां जो बहुत श्रद्धा से, जिनका अंतःकरण शुद्धता से भरा हुआ है, वो भी प्रभु के दरबार में जा सके। ये आग्रह तिवारी जी आपसे ज़रूर रहेगा। बहुत सुंदर डिबेट रही, आप सब ने अपना अभिमत व्यक्त किया और हमने चर्चा की है, हमने निरर्थक बहस नहीं की, ऐसा विनम्रता से मुझे लगता है। बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को, बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए, तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।